26-27 का ये बजट 35,025 अरब का बजट पेश किया गया है सीएम साहब की तरफ से। ये इनका 13वां बजट था जो इन्होंने पेश करा है। इस 13 बजट में मैंने जो देखा है तकरीबन $100 बिलियन की अमाउंट है जो इन्होंने खर्च करी है इस सूबे में। अब मेरा सवाल है कि सिंध में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है? क्या हमारी एजुकेशन इंप्रूव हुई है? नहीं हुई। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है? नहीं हुआ। क्या हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं? नहीं करी। हेल्थ में कहीं ना कहीं बेहतर काम करा है, उसके लिए मिनिस्टर साहब को मैं हमेशा तारीफ करता हूं और करता रहूंगा जो अच्छा काम होगा। अब आ जाए सिंध में हमने बेहतर क्या करा है इन 13 बजट्स के दौरान। हमने जो लाखों में रिश्वत लेते थे वो करोड़ों में जा चुके हैं, जो करोड़ों में लेते थे वो अरबों में जा चुके हैं। 2 साल बजट की मैंने स्पीच करी लास्ट, सोचता रहा ये अरबों डॉलर या अरब रुपए ये जाते कहां हैं, खर्च कहां होते हैं। तो जो ये मेरी फाइंडिंग है, एक तो वो रिश्वतें जो काम के एवज हमसे मांगी जाती हैं, और एक वो रिश्वतें हैं या व्हाइट कॉलर स्कैम्स हैं जो हमारे साथ किए जाते हैं, उसे मैं कहता हूं रिवाइज एस्टिमेट्स। पहले बजट से कह रहा हूं रिवाइज एस्टिमेट्स। अब आ जाएं, एक इदारा है हमारा एंटी करप्शन। करप्शन को रोकेगा कौन? एंटी करप्शन रोकेगा। 2022 में आपने एंटी करप्शन के कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टेंडर करा, उसकी अप्रूवल दी 7 अगस्त को 2022 में। 15 मंथ्स का आपने टाइम दिया उस कॉन्ट्रैक्टर को कि कंप्लीट करो ये प्रोजेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट था 42 करोड़ रुपए का। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं और उसका सिर्फ 2 फ्लोर डले हैं। वो 8 मंजिला इमारत बननी थी, 2 फ्लोर डले। लेकिन मजे की बात यहां नहीं है, रिवाइज एस्टिमेट्स में PC1 पड़ी हुई है 2.5 अरब रुपए की। 2.5 अरब रुपए की अब वो बिल्डिंग बनेगी। अब ये तमाचा है, सिस्टम पे तमाचा है, ये हम सब पे तमाचा है। क्या है कि एंटी करप्शन, जिसको करप्शन रोकने के लिए बनाया गया है, वो उसकी बिल्डिंग भी करप्शन के बगैर नहीं बन पा रही। उसमें और बताता हूं आपको, नॉर्मली ग्रे स्ट्रक्चर बनता है, बहुत अच्छा बनता है, जो मैंने बिल्डर से मालूम करा 2000 पर स्क्वायर फुट। ये 10,000 पर स्क्वायर फुट बन रहा है। ऐसा लग रहा है बुर्ज खलीफा बन रहा है हमारा सिंध में ये। खैर, इसके डॉक्यूमेंट जिसको भी चाहिए हो मुझसे ले जाए। फिर आप आ जाएं, इसी तरीके के जो स्कैम्स हैं, कुछ 2 बिल्डिंग्स का और नाम आपको बताता हूं। डिप्टी सेक्रेटरी फ्लैट्स बन रहे हैं बात आइलैंड GOR1। फिर आप जौहर वाले ले लें डिप्टी सेक्रेटरी फ्लैट्स GR2। सीएम सेक्रेटेरिएट जो सीएम साहब का है उसमें भी सेम हरबा अपनाया गया है। यही रिवाइज एस्टिमेट्स अपनाए गए। इस कॉन्ट्रैक्टर्स को हम क्यों नवाज रहे हैं? कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर्स? इनके पास कहां से इतना पैसा देने का हमें शौक आ गया है? खैर, अब जो MSC है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट है PND का, इसकी जॉब है कि हर प्रोजेक्ट को बताया जाए कि वो सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है। अगर उस डिपार्टमेंट की यही जॉब है और वो सैलरीज ले रहे हैं, तो फिर मेरा सवाल है कि ये रिवाइज एस्टिमेट्स को कैसे अप्रूव कर रहे हैं? ये चारों प्रोजेक्ट का जो कंसल्टेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसकी फैमिली होगी, लेकिन एक ही बंदा है। अगर सीएम साहब कहेंगे उसका भी मैं नाम दे दूंगा। ये जो 4 प्रोजेक्ट के मैंने रिवाइज एस्टिमेट्स बताएं, तो इसी में कोई 15-20 अरब तो यही हमने हाथ आगे पीछे कर लिए। मजे की बात, ये 5 किलोमीटर की रेडियस की बात कर रहा हूं इस ऐवान की, जो ऐवान सुप्रीम कहलाया जाता है। ये करप्शन तो यहां हो रही है। पूरी सिंध की निकालने जाएंगे तो कितनी है उसका हमें नहीं पता। अब आ जाए रेड लाइन BRT, फिर हमारी ये येलो BRT बन रही है। मेरे ख्याल से कोई 15-20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो मैंने देख लिए हैं उस पे। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऐसा हो जाएगा, हम हवाई जहाज में उड़ेंगे। माजरत के साथ 8.5 अरब तो एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर खा गया। 8 अरब 50 करोड़ सिर्फ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो मैं सोचता हूं कि और कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होंगी जो अरबों में खेल रहे हैं। हम यहां पे लाखों नहीं कमा पा रहे हलाल तरीके से, ये अरबों में खेल रहे हैं।